कर रहा है। चंडी की पूजा कराने से ओसीडी ठीक नहीं होता। राहु ग्रह आपके दिमाग को एकदम खत्म कर चुका है। हाँ, राहु केतु का कोई रोल नहीं है। ये तो सारी काल्पनिक चीजें हैं। ना राहु इस दुनिया में है, ना कोई केतु होता। ये तो ज्योतिषी की एक ना लोगों को भ्रम में डालने की एक साजिश है। तो अब अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी हमें लाके खिला देंगे। कोई ज्योतिष ने कहा भी कोरोना आएगा, नहीं, वो आ गया। हाँ, ज्योतिष को कुछ नहीं है, वो तो तुक्के मारते हैं, तीर तुक्के हैं। अब देखो, संभावना तो है, सिक्का उछालो हेड टेल दोनों में से 50-50 संभावना है, तो वो दोनों ही बातें बताएंगे, एक तो सच होगी, वो तो कुदरती सच होनी थी। अब बताइए, चुनाव हो रहे हैं जी, तो एक तो जीतेगा, कौन जीतेगा वो किसी को नहीं पता। अब बताओ 20 की लिस्ट है, उसमें से अब कौन जीतेगा? 2-4 का ही आपस में मुकाबला होता है, ज्यादातर तो 2 में ही होता है। अब 20 में से 2-4 तो नीचे ही है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, अगर ज्योतिष या कोई मेरे सामने आ जाए, अब मेरे मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर सेव है और ए नाम से कितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं इसमें, उनका क्या नंबर है, क्या कोई ज्योतिष बता पाएगा? ईमेल से कोई, वो कंप्यूटर से तो जरूर बता सकता है। अब मेरे जेब में कितने 500 के नोट हैं, उसके ऊपर क्या नंबर है, क्या कोई पंडित या कोई बता सकता है? मैं कहता हूँ मेरे सवालों के जवाब दे दे पंडित, मान लेंगे। कोई धीरेन्द्र शास्त्री तो दे देते हैं सर। मेरे एक सवाल का भी जवाब दे दे तो करोड़ों रुपए का इनाम मेरी तरफ से। धीरेन्द्र शास्त्री तो दे ना ना, वो भी ड्रामेबाज है, वो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। इसी तरह सर यहाँ पे मोराना धाम में भी ना कि लोगों को ये पंडित जी ये छू दे रहे हैं, जल में ऐसी शक्तियां, हम बोले कि जब हम ठीक हो जाते तो मानते। ना ना, आप देखो वो ठीक भी होते हैं क्योंकि विश्वास चाहिए होता है लोगों को। अब उन्होंने कह दिया आपका विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री पर, लोग उनके पास ठीक होते हैं, मैं नहीं कहता नहीं होते, वो साइकोलॉजिकली प्रभाव है। अब लोगों को विश्वास है कि हमारी प्रॉब्लम तो धीरेन्द्र शास्त्री ठीक कर ही देंगे, वो पहले ही ठीक होके गए हैं, उनके पास से जाके ठप्पा लगना है। वो कहते हैं आप कह दोगे गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी। अब समर्पण है ना, समर्पण है उसके अंदर, वो समर्पित हो गई है। अब उसने कह दिया, उसके मन में शक ही नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। तो समर्पण से ठीक हुई है, उसने ठीक नहीं किया, वो खुद की ताकत से ठीक हुई हैं। क्या समझे जी? खुद से ठीक होना है, खुद से ठीक होना है सर। हाँ, तो वो समर्पण में ताकत होती है। समर्पण आप किसी के भी प्रति कर दो, अब ठीक हो जाती, लेकिन आपके अंदर समर्पण नहीं आ पाया ना। नहीं सर, आज तक समर्पण हम ला ही नहीं पाए। हाँ, तो इसीलिए ठीक नहीं हो पाई, वरना बाबा भी ठीक कर देता। जो ओसीडी को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जिद्दी रोग है, बाकी रोग ठीक कर देते हैं, ओसीडी रोग नहीं ठीक होता। ये समर्पण के बाद भी तो ईआरपी करना पड़ता है। अब समर्पण हो गया फिर भी इसको करना पड़ेगा, समर्पण के बाद भी पूरा ठीक थोड़ी ना होता है। समर्पण से तो आपको करने की हिम्मत आ जाती है कि मैं कर लूंगी। गीता में कृष्ण कहते हैं सबको समझा समझू के कि तू मेरे परायण हो जा, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, पाप पुण्य सब कुछ मैं देख लूंगा, तू मेरे परायण हो जा। बस बार बार यही कहते हैं, समर्पण कर दे तू, और कुछ नहीं है। समर्पण के बाद भी तो युद्ध अर्जुन को लड़ना ही पड़ा। समर्पण आपने कर दिया तो भी ईआरपी तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही होगी। समर्पण में ईआरपी आसान हो जाएगी। फर्क इतना है कि आपको कुछ होगा नहीं, उसके बाद आपके लिए ये एक कार्य बच जाएगा कि जैसे पानी पीना, बस इस तरह से हो जाएगा, कोई घबराहट चिंता डर नहीं रहेगा। ये समर्पण का जादू है। ठीक है सर, क्या समझे? समर्पण करना है। समर्पण तो हो गया ना जी। अभी नींद तो नहीं आ रही? नहीं, या रेस्ट करना है? क्योंकि खाना खाने के बाद लस्सी पी लेते हैं तो नींद आने लग जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को नींद नहीं आ रही, लेकिन सुनता है उसको ज्यादा नींद आती है। अच्छा, सुनना बहुत मुश्किल है ना। नहीं, करवा लीजिए। नहीं देखो, ईआरपी तो तब करेंगे जब आपके अंदर पूरी एनर्जी होगी, जब आप सो के उठ के फ्रेश होगे ना, तब। अभी इस दबी सी हालत में नहीं करवाएंगे, अभी तो आपको रेस्ट देंगे क्योंकि आपको रेस्ट की जरूरत है, लग रहा है। सुन सुन के पक जाता है इंसान। तो अब सुनने का और मेरे द्वारा सुनाने का सफर समाप्त करते हैं। जी। तो कोई भी बात पूछनी है आप एक बार पूछ लें,
फिर हम सारा प्रैक्टिकली चलते हैं। नहीं सर, पूछना कुछ भी नहीं। और जब भी मन में एक कॉपी पेन रखिएगा, कोई भी मन में डाउट आए, विचार आए, लिख लीजिएगा, फिर पूछते रहिएगा। ठीक है। ठीक है, आप आपस में डिस्कस करते रहना कि 2 दिन में आप कुछ भी लेकर ना जाओ साथ, सारा कुछ यहाँ छोड़ के जाओ। तो इसलिए सारी चीजें पूछ लेनी है। ठीक है मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, 2 दिन आपके साथ हूँ, मैं पूरा करवाऊंगा। उसके बाद आपने खुद करना है। आप मुझे कहो कि सर मुझे अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये टच कर रही हूँ, आप देखो एक बार, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर मैं करवाऊंगा तो कर तो लोगी, लेकिन जब आप अपने आप करने लग गई तो आप 100% ठीक हो जाओगी। तो वो महिला भी क्या कि अपने आप करने लग गई थी। लास्ट में वो अपने आप वॉशरूम जाना, अपने आप जूते चप्पल को, जैसे वो तो पति के जूते को देखती नहीं थी, फिर वो खुद उठा करके लेकर जाकर कहती देखो अब मैंने उठा दिया, देखो। तो ऐसे आपने खुद ही शुरू कर देना है, खुद ही कि सर मैं एक बार करके देखती हूँ, कोई दिक्कत आई तो बुला लोगे, नहीं तो कह दोगी कि सर मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी, मुझे दिखाना है करके, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। जी। मेरे सामने होने से ही आपको फायदा मिल जाएगा। मेरी शक्तियां है ना, मैं सामने हूं तो आपको कुछ नहीं होगा। जी। आप देख लेना, आपको घबराहट तो बिल्कुल नहीं होगी। जी। और विचार आते हैं ना, वो विचार आना भी रोक दूंगा कि 2 दिन में आपके विचार रोक के दिखा देता हूं, फिर तो कर लोगे। ठीक है सर, कर। गंदा लगना ही 2 दिन बंद कर देते हैं, ठीक है। और क्या, फिर तो कर लोगे। हाँ, कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर जो उठने के बाद सेशन एक बार यहाँ करेंगे आधे घंटे का, कैथारसिस थेरेपी का। जी। उसमें क्या करना है सर? उसमें सारा कचरा बाहर निकालना है। अच्छा। दबा हुआ, अच्छा। जिसने भी आपको बीमार किया उसको पीटना है। अच्छा। जिसने भी आपको सिखाया ओसीडी को भी पीटना है। अच्छा। ठीक है, विचारों को बुलाना है, उनको कहना आओ, और गाली दे दे करके उनकी बेइज्जती करनी है। जी। क्योंकि आप जिसकी बेइज्जती करते हो वो दोबारा आता है, नहीं, और जिसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हो वो तो रो जाता है। हाँ, ऐसा ही विचारों के साथ है। विचारों को बहुत महत्व देती हो। विचारों को महत्व देना अर्थात उनसे डरना, उनको महत्व मिल रहा है ना, वैल्यू मिल रही है। आप किसी बंदे से डरने लग जाओ, वो डराने लग जाएगा। आप किसी को डराने की कोशिश करो, वो भाग जाएगा। तो अब विचारों को डराना है, ना कि विचारों से डरना है। तो उनको बुलाना है। अब बुलाओगे, बुलाने की प्रैक्टिस करेंगे, पहले पूरा बुला ही लोगे। क्या ही जाओ, पहले एक बार तो तुम्हें ही देख लेते हैं। हाँ, आ जाओ। इतने हाँ। सालों से आओ, फिर आ जाओ। हाँ, फिर आओ, पीट पीट के निकालेंगे। ठीक है, आधा घंटा बुलाओगे ना तो वो कहेंगे भाई, हाथ जोड़ देंगे, अब नहीं आएंगे, हमें एक बार बख्श दो। ठीक है। ठीक है। चलो वो पहले बुला ही लेते हैं उनको, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर हम एक्सपोजर करेंगे। वो लिस्ट बना लेना, जो जो चीजें, पैड को छूना, कपड़े, ये सारी चीजों की एक लिस्ट तो बना लोगे। अच्छा, जिससे मुझे होती है। हाँ, जिससे होती है, तो कॉपी पेन आप लिस्ट बना लेना। अब आपका होमवर्क यही है कि चाहे आप उठने के बाद लिस्ट बनाओ, चाहे सोने से पहले लिस्ट बनाओ। बाबू से कॉपी पेन मांग लो। हाँ, पेन कॉपी तो विकास जी दे देंगे। देखना यहाँ पड़ी होगी, दे देते हैं आपको। उसमें 10-15 चीजें या 5-10 जितने भी चीजें, एक पेज दे दो, वो लिख देना। पेज दे दो, फिर मेरे को पेज वो मेरे को देना होगा, फिर इसी से ही तो मैं करवाऊंगा। पेन है, ये रहा, ये पड़ा। उनको दे दीजिए। आराम से लिख देना नीचे, है आराम से लिख लेना। ठीक है, तो चाय वगैरह लोगे? नहीं, अभी तो खाना खाया सर। चलो ठीक है, रेस्ट कर लेते हैं दोपहर का, क्योंकि दिमाग को काफी फुल कर दिए, उसको रेस्ट की जरूरत नहीं, तो सीख नहीं पाओगे। और फिर मिलते हैं 3 बजे के आसपास मिलेंगे। ठीक है सर। 3, 3:30, 4 बजे तक मैं अपने आप ही बुला लूंगा। सर अगर मतलब मैं सो भी जाऊँ ना तो ऐसे दरवाजा पीट दीजिएगा। नहीं, सो जाओ ना तो आप उठने के बाद मुझे मैसेज कर दोगे, क्योंकि उठेंगे फिर नींद भंग नहीं करनी है। कच्ची नींद में जगाने से क्या नहीं सर, उठा दीजिएगा। बाई चांस मेरी नींद ना भी खुले तो आप एक बार आपको जैसे नींद खुल जाए मुझे मैसेज कर देना कि हमारी नींद खुल गई। ठीक है, नींद खुलते ही मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके ओके।